बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? अपने घरों में खुश हैं? जैसे कि मैंने अपने पहली वीडियो में इससे कबल वीडियो में आपसे ज़िक्र किया था कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि हमल का सफ़र, यानी जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उस वक़्त से लेकर उसके 9 महीने तक कौन-कौन सी तब्दीलियाँ उसकी जिस्म में होती हैं, उसकी बॉडी में होती हैं। तो इसको हम थोड़ा मुख्तसराना तौर पे हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले ये होता है कि ख़ातून कब अपने आप को एक्सपेक्ट करती है कि वो प्रेग्नेंट है। तो जब जिस ख़ातून का मेंसेस मिस हो जाता है, यानी जो उसकी डेट होती है उसकी माहवारी आने की, अगर वो दिन उससे गुज़र जाएँ, तकरीबन 3 या 4 दिन अगर उसके ऊपर हो जाते हैं, तो और अगर उसके मेंसेस रेगुलर है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका रेगुलर है, जैसे एक खातून होती है वो कहती है कि मतलब महीने के 4 या 5 तारीख को उसको मेंसेस आ जाते हैं। अगर ये 4 या 5 को उसको मेंसेस नहीं आते और 10 तारीख तक वो वेट कर रही है, तो बहुत ही आसान तरीका है कि वो मेडिकल स्टोर से कोई भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप ले आए और अपने यूरिन के अंदर उस स्ट्रिप को डिप करके अगर 2 लाइन्स पॉज़िटिव आ जाती है, तो इसका मतलब है कि उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉज़िटिव है। इसके अलावा वो ख़वातीन जो कि बहुत ही प्रेगनेंसी का इलाज करवा रही हैं, अपने बच्चे का इलाज करवा रही हैं, वो बहुत ही बेसब्री ख़ातून है जो कि वेट नहीं कर सकती कि मेरे दिन ऊपर हों और मेंसेस का डेट है, समझो अगर 5 तारीख को वो एक्सपेक्ट करती है मेंसेस, तो 5 तारीख से 1-2 दिन पहले भी अगर वो अपना सीरम बीटा एचसीजी टेस्ट, यानी ब्लड से सीरम बीटा एचसीजी टेस्ट कर लेती है, तो वो भी अगर पॉज़िटिव आ जाता है, दैट मीन्स कि वो एक्सपेक्ट कर रही हैं। अच्छा जी, ये तो हो गए कि घर पे टेस्ट कैसे किया जाए। इसके अलावा डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए जब आपके मेंसेस की जो डेट होती है, जैसे अगर कोई ख़ातून है उसकी डेट है 10 और अगर 10 से 2 हफ़्ते ऊपर हो जाते हैं, जैसे 10 से अगर 2 हफ़्ते ऊपर हो जाएँगे, तकरीबन हो जाती है आपकी 24 तारीख या 25 तारीख उस महीने की, उसमें वो जाके अपना एक अल्ट्रासाउंड करवाएँगी और अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर उनको बताएगा कि उनकी 6 वीक्स की प्रेगनेंसी है, यानी 6 हफ़्तों की प्रेगनेंसी है और एक सैक नुमा चीज़, यानी थैली नुमा चीज़ उनकी बचदारी में नज़र आएगी। और फिर उसके बाद आ जाता है कार्डियक एक्टिविटी। 1 हफ़्ते बाद बच्चे के दिल की धड़कन पॉज़िटिव आ जाएगी, तो इसका मतलब है बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी है और कोई इसमें मसला नहीं है। 7 वीक्स का मतलब ये होता है कि 1 हफ़्ते के बाद उस औरत का दूसरा महीना शुरू होगा और उसके बाद 1 महीने बाद उसके 3 महीने मुकम्मल हो जाएँगे, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसका पूरा हो जाएगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो है अपने फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करना। फॉलिक एसिड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहले 3 महीने में बच्चे के सारे अज़ा बन रहे होते हैं, सेल्स बहुत रैपिडली डिवाइड कर रहे होते हैं, जिसकी वज़ह से मैलफ़ॉर्मेशन या एब्नॉर्मलिटी का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर हम फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो जिसकी वज़ह से सेल्स की प्रॉपर डिवीज़न होगी और एब्नॉर्मलिटी के चांसेस कम होंगे। और इसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद चौथा महीना शुरू हो जाता है। चौथे महीने के बाद जो इम्पोर्टेंट है, 5वें महीने में औरत क्या नोट करेगी, 5वें महीने में बच्चे की हरकत माँ के जो है यूट्रस में उसको फ़ील होगी, माँ को फ़ील होगी। शुरू में क्विकनिंग, यानी बिल्कुल हल्की-हल्की सी मूवमेंट्स फ़ील होंगी और जैसे-जैसे बच्चे की ग्रोथ होती जाएगी, तो वो मूवमेंट्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से वो फ़ील कर सकेंगी। और इसके बाद छठा महीना है, छठे महीने में जो है लाइकर वग़ैरह की लाइकर का अमाउंट क्या है, लाइकर कम तो नहीं है, बच्चे का पानी कम तो नहीं है या बच्चे का पानी ज़्यादा तो नहीं है। और बच्चे के पानी के हवाले से भी आपके लिए मैं वीडियो इंशाल्लाह जल्द बनाऊँगी। और 5th मंथ पे आम तौर पे एनोमली स्कैन कराया जाता है। एनोमली स्कैन होता है कि बच्चे के अंदर कोई नुक्स तो नहीं है, जैसे बच्चे का सर सही से बना है, दिमाग के अंदर कोई पानी तो नहीं है, बच्चे की कमर की हड्डी ठीक है कि नहीं है, बच्चे का पानी और ये सारी चीज़ें एक डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड की मदद से बता सकता है। उसके बाद आ जाती है 7वाँ और 8वाँ महीना। 7वाँ और 8वाँ महीना बहुत ही अहम है। इसमें ख़ास तौर पे टेटनस की इम्यूनाइज़ेशन, जिसे आम ज़ुबान में हफ़ासी टीका कहा जाता है, वो माँ के लिए लगाना बहुत ज़रूरी है। ये ना सिर्फ़ माँ को बल्कि उसके बच्चे को भी तशन्नुस जैसी बीमारी से बचा सकता है। और स्पेशली किसी औरत में अगर मिसकैरेजेस का है या प्री टर्म लेबर का ख़तरा है, बच्चे वक़्त से पहले पैदा हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में वो अपने डॉक्टर के पास जाएँगी जो उनको सर्वाइकल सर्कुलेज का बताएँगी, या इस किस्म की अद्वियात भी आजकल आती हैं, जैसे साइक्लोजेस्ट, पेज़िरीज़ है, जिनके इस्तेमाल से आप अपनी प्री टर्म लेबर को कंट्रोल कर सकती हैं ताकि बच्चा वक़्त पे पैदा हो। और वक़्त से पहले अगर बच्चा पैदा हो गया तो उसके बचने के इम्कानात थोड़े-से कम होते हैं। फिर स्टार्ट होता है 36 वीक्स के ऊपर आपका 9वाँ महीना।
36 मंथ्स पे 9वाँ महीना स्टार्ट हो जाता है। ये महीना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम बच्चे की प्रेजेंटेशन देखते हैं कि बच्चा सीधा है या उल्टा है, यानी वर्टेक्स है या ब्रीच है। और बच्चे का जो है मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड करते हैं कि बच्चा जो है नॉर्मल डिलीवर होगा या सिजेरियन से। और नॉर्मल डिलीवरी की क्या सूरत है और सिजेरियन की क्या सूरत है, इस पे भी इंशाल्लाह मैं आपको बहुत अच्छी सी वीडियो जल्द आपके सामने लेके आऊँगी। और 9वें महीने में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 37 वीक्स पे औरत को वॉक या जो एंटीनेटल एक्सरसाइजेस है वो करवानी चाहिए ताकि नॉर्मल डिलीवरी का चांस बढ़ जाए। आजकल हमारे सिस्टम ये होता है कि ख़वातीन ज़्यादातर बेड्स पे बैठी रहती हैं, मशीनों का दौर आ गया है, झाड़ू नहीं लगाती हैं, ये वैक्यूम का इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होता है और वो औरतें जो है ज़्यादातर सिज़ेरियन का शिकार हो जाती हैं। तो इसमें भी आपको कौन-सी एक्सरसाइज़ेज़ कब करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, ये भी मैं इंशाल्लाह आपको पूरा गाइड करूँगी। 37 वीक्स के बाद ऑनवर्ड कभी भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी का डेट हो सकता है। आम तौर पे जो पहला बच्चा जिनका होता है उनका 40 वीक्स पूरा लेता है डिलीवरी, मतलब बच्चे की डिलीवरी पूरी 40 वीक्स के बाद होती है। जबकि जो मल्टी पैराज़ होती हैं, मल्टी ग्रेविडाज़ होती हैं, वो 38 वीक्स के बाद कभी भी डिलीवर कर सकती है। डिपेंड करता है कि उनकी सर्विक्स की क्या कंडीशन है और उनकी पेल्विस की, सर्विक्स और पेल्विस की कंडीशन को देखते हुए आपका डॉक्टर बता सकता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।